नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होती है? पॉलीसाइथेमिया भी ब्लड डिजीज़ है। इसमें आरबीसी की संख्या नॉर्मल काउंट से ज़्यादा होती है। उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया प्रकार की होती है, रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया और एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? इस कंडीशन में जो आरबीसी की संख्या होती है नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाती है, बट टोटल काउंट नॉर्मल रहता है। नॉर्मल काउंट से ज़्यादा रहता है सर्कुलेटिंग ब्लड में, बट टोटल काउंट जब अपन इन्वेस्टिगेशन से करते हैं तो उसमें नॉर्मल दिखता है। ये टू फॉर्म में हो सकता है, या कि ब्लड लॉस हो गया हो या प्लाज्मा लॉस हो गया हो, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? इसमें टोटल काउंट ऑफ आरबीसी की संख्या इसमें भी ज़्यादा होती है। ये टू फॉर्म में होता है, एक प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पॉलीसाइथेमिया आरबीसी की संख्या नॉर्मल काउंट से ज़्यादा रहती है। इसका अननोन ईटियोलॉजी है, कारण का पता नहीं चलता कि पॉलीसाइथेमिया प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया क्यों हुआ है। इसमें ज़्यादातर खासकर किडनी से सिक्रेट होने वाली एक हार्मोन होती है जिसका नाम है इरिथ्रोप्रोटीन। इरिथ्रोप्रोटीन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिस कारण भी हो सकता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया। दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया क्या होती है? इसमें इरिथ्रोसाइट्स की संख्या नॉर्मल यानी कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसे अपन एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। उस कंडीशन में इसके कारण का पता लगाइए, नॉन ईटियोलॉजी है, मतलब इसके कारण का पता लगा सकते हैं कि सेकेंडरी पैथोलॉजी या सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया क्यों हुई है। इस कंडीशन में आरबीसी की संख्या भी ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इरिथ्रोप्रोटीन लेवल हार्मोन की सिक्रेशन इसमें ज़्यादा होती है, जिसे हम सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया कुछ डिहाइड्रेशन से हो जाता है, स्ट्रेस पॉलीसाइथेमिया के कारण हो जाता है। जो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में खासकर आप सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के बारे में बात करें तो इसमें आरबीसी की यानी कि इरिथ्रोप्रोटीन का सिक्रेशन नॉर्मल काउंट से ज़्यादा रह जाता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया होने से कई चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपोक्सिया किन किन कारणों से हो सकती है? उसमें इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने से भी होता है हाइपोक्सिया। हाई एल्टीट्यूड हो जाने से, हम मतलब ऊंचाई पे चढ़ने से भी हमको हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमको हार्ट डिजीज़ होती है, यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट्स, हार्ट की एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है जिसे हम फैलॉट्स ऑफ टेट्रोलॉजी बोलते हैं। उसके कारण भी हो तो उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। और क्रोनिक सीओपीडी है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसमें सांस की बीमारी आती है। किसी भी प्रकार की पुरानी सांस की बीमारी, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, इसमें भी हमेशा हमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। दूसरी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल एबनॉर्मल है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारा आयरन का जो ग्लोबिन चैन है वो रेगुलर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। उस कंडीशन में भी हमें हाइपोक्सिया होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। उस कंडीशन में भी हमको पॉलीसाइथेमिया होता है, यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोप्रोटीन। इरिथ्रोप्रोटीन के सिक्रेशन से भी हमको ये इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। अब इरिथ्रोप्रोटीन का सिक्रेशन क्यों क्यों होता है वो भी जानना जरूरी है। तो इरिथ्रोप्रोटीन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में कोई ट्यूमर है, यानी कि हेमेंजियोब्लास्टोमा है, मान लीजिए ब्लड में कोई ट्यूमर है, किडनी में कोई ट्यूमर है, रेनल ट्यूमर है, कार्सिनोमा है, एडिनोमा है, सार्कोमा है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, यूट्राइन मायोमा है, हाइपोसेलुलर मायोमा है, फियोक्रोमासाइटोमा है। इस तरह की कुछ ट्यूमर्स होते हैं। उन ट्यूमर में भी इरिथ्रोप्रोटीन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो हाइपोक्सिया का काज होता है, जिसके कारण हमको पॉलीसाइथेमिया एक नाम की बीमारी हो जाती है। तो फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, इसकी बीमारी के कारण को पता लगाना पड़ेगा, जिससे हमको उसकी बीमारी को कारण जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका अपन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हाँ, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो ट्रीटमेंट में अपन अंडरलाइन काज द ट्रीटमेंट है। इसमें ट्रीटमेंट कारण का पता लगाकर उसका इलाज किया जाएगा, तभी कुछ इसका इलाज संभव हो सकता है। अब कुछ लक्षण इसमें बेसिक लक्षण, ज़्यादा लक्षण तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक लक्षण उसमें मिलते हैं, जैसे हाथ या पैर या नोज़ या लिप के एंड पॉइंट में एकदम नीला नीला दिखाई देता है, साइनोसिस लाइक फील होती है, नीली दिखाई देती है। वो हाइपोक्सिया के कारण होता है, खून की कमी से, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ नहीं हो पाती, जिस कारण हाइपोक्सिया होता है। उस कारण वहाँ एंड पार्ट ऑफ द बॉडी में
चाहे नोज़ के टिप में हो गया है, लिप में हो गया है, ये फिंगर्स में हो गया है, टो में हो गया है, वहाँ पे साइनोसिस हो जाती है, नीली नीली हमारी स्किन और वहाँ के ऑर्गन यानी कि अंग पड़ जाते हैं, उसे साइनोसिस बोलते हैं। चक्कर आते हैं और हमारे बॉडी में कहीं भी थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म तो कहीं भी क्लॉट होकर हमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, लंग्स फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। खासकर हार्ट अटैक का लफड़ा यानी कि दिक्कत ज़्यादा हो सकती है इसमें थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म कारण। पॉलीसाइथेमिया आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, उसमें काउंट भी बढ़ जाते हैं और उसकी साइज भी बढ़ जाती है, इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इसके हम 2 टाइप्स पढ़े हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और इसमें इतनी ही जानने की कोशिश की। धन्यवाद। आगे हम नए चैप्टर के साथ सामने आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।